बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आईबीएस के उन मरीज़ों की बात करेंगे कि जिनको ब्लोटिंग के साथ और कॉन्स्टिपेशन के साथ डायरिया भी हो, या जिनको सिर्फ डायरिया हो, या जिनको सिर्फ दस्त लगते हों, जो जब भी वॉशरूम जाते हैं तो वो उनका पखाना या तो बिल्कुल नरम होता है पानी की तरह, या कच्चा होता है, या उसमें वो बार बार उनको जाना पड़ता है, और नरम कच्चा पखाना होता है, और जिसमें खून नहीं होता, यानी खून के बगैर होता है। इसको हम डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस बोलते हैं, या आईबीएस की टाइप डायरिया बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे मरीजों के लिए खुराक की क्या परहेज है, या खुराक में कौन कौन सी चीज़ें उनको ज़्यादा खानी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ये तमाम बातें आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो नाजरीन, जिस तरह के मैंने कहा कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक है आईबीएस पेशेंट्स और जिनको डायरिया होता है। ये मैं बता चुका हूँ कि आईबीएस छोटी और बड़ी आंत का, खास तौर पे बड़ी आंत की बीमारी है, कि जिसमें एक तीन बड़ी इलामात होती हैं। पहली इलामत तो ये होती है कि पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है, जिस तरह के लगता है कि गुब्बारे में किसी ने हवा भर दी हो। इसके साथ पखाना या तो कब्ज में चला जाता है कि उस शख्स को पखाना नहीं आता, या उसको आता है लेकिन वो कच्चा कच्चा और दस्तों की सूरत में आता है, या कभी कभार पखाना और दस्त आपस में अल्टरनेट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कशन करनी है कि अगर किसी शख्स को आईबीएस है और उसको डायरिया है, उसको दस्त है, तो ऐसे शख्स को खुराक में क्या परहेज करनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ें जो उसको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो वो खा सकता है लेकिन कम मिकदार में, और वो कौन सी खुराक की अशिया हैं कि वो ज़्यादा मिकदार में खाएं। तो वो चीज़ें जो कि ऐसे शख्स को नहीं खानी चाहिए, या ऐसे शख्स को जिसको डायरिया है, डायरिया आईबीएस है, इससे परहेज करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो जो होल ग्रेन ब्रेड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो सुर्ख आटा होगा उसमें छिलका ज़्यादा होता है और वो दस्त कर सकते हैं। तो एक तो ये परहेज करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन ऐसे लोगों को बीन्स, पीज और लेंटिल्स या दालें वगैरह, इनसे भी परहेज करना चाहिए, कि इनमें भी काफ़ी मिकदार में फाइबर होता है, और उससे उसको डायरिया लगते हैं। ये जो हम कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस में जो चीज़ें दे रहे होते थे, वह यहाँ उसकी परहेज करेंगे। ये उसका रिवर्स जा रहा है, क्योंकि हम लो फाइबर डाइट उनको सजेस्ट करेंगे। इसी तरह साग और बाकी सब्जियां, जिसमें हमने कहा था कि अरबी या अपना मूली वगैरह, ये तमाम ऐसी हैं, शकरकंदी, स्वीट पोटैटोज की, इनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होती है, और ये चीज़ों से इन लोगों को परहेज करना चाहिए। इसी तरह अंजीर, क्योंकि ये दस्त करते हैं, तो इनसे भी इन लोगों को परहेज करना चाहिए। और आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा, उनसे इन लोगों को परहेज करना चाहिए। इस तरह मेवाजात में जो सेब है, या नाशपातियाँ हैं, या कीवी है, उनसे इन लोगों को परहेज करना चाहिए। और इसी तरह केले के बारे में ये है कि वो केला से मुकम्मल परहेज तो नहीं है, लेकिन केले को ज़रा बहुत ज़्यादा केले खाने से भी मसला हो सकता है। इसकी मिकदार ज़रा दरमियानी रखनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सिट्रस फ्रूट में। ये भी ये लोग खा सकते हैं, लेकिन ज़रा कम मिकदार में, बहुत ज़्यादा ना खाएं। अब कौन सी चीज़ें हैं कि जो ये खा सकते हैं, हस्ब मंशा खा सकते हैं? इसमें गोश्त है, गोश्त पे कोई परहेज नहीं है। इसके साथ योगर्ट या दही, इस पे कोई परहेज नहीं है। योगर्ट चाहे वो बाजार की है या चाहे घर में बनाई है, उसमें कोई परहेज नहीं है। लस्सी पीने पे कोई परहेज नहीं है। तो नाजरीन, जिस तरह के मैंने कहा कि जो चीज़ें हम कॉन्स्टिपेशन आईबीएस में हम अलाउ करते थे, वो ये हम चाहते थे वो ज़्यादा करें, वो ये हम कहते हैं कि कम खाएं। और जो चीज़ें उसमें हम कम कर रहे थे, वो यहाँ पे हम उनको कहते हैं कि ज़्यादा खाएं। केले एक ऐसा फ्रूट है कि उसका मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। तो अगर डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस का मरीज इन चीज़ों से परहेज करेगा और इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, जो मैंने कहा कि दही है या लस्सी है या बाकी जूसेस हैं, तो उससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसके डायरिया पे अच्छा असर पड़ेगा और उसके इल्जामात कम हो जाया करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद एक और वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरी बीमारी के परहेज के सिलसिले में। तब तक खुदा हाफिज।